दोस्तों नमस्कार। एक मिसाल की टीम की तरफ से मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ कार्यक्रम से बात पते के अंतर्गत हम आपसे सामाजिक मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और इसी के कारण हम कार्यक्रम आगे कर पा रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पूर्व मेरे एक मित्र मिले। उनके पिताजी कुछ दिन पूर्व ब्रह्मलोक सिधार गए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहा हूं और मेरे पिताजी के इनकम टैक्स कार्ड यानी जिसको हम पैन कार्ड कहते हैं वो मैं हैंड ओवर करने आया। इस बात को लेकर मेरे मन में ये बात जगी और इस एपिसोड की तैयारी। दोस्तों क्या होता है कि हमारे स्वजन जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें अगर कंसर्न डिपार्टमेंट को हम अगर वापस नहीं करते हैं तो उसके मिसयूज होने के कारण परिवार को एक प्रॉब्लम्स हो जाती है और उसका वो सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो हमें डिपार्टमेंट को वापस कर देना चाहिए। तो आज हम एपिसोड इसी पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो होता है पैन कार्ड यानी कि इनकम टैक्स कार्ड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। इसमें व्यक्ति की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। तो इसमें जब आपके स्वजन दिवंगत हो जाते हैं तो उस पैन कार्ड की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और एक कवरिंग लेटर बना के इन तीनों चीज़ों को उस कंसर्न डिपार्टमेंट को आप हैंड ओवर कर दीजिए और उनसे रिसिप्ट ले लीजिए। अगर किसी के पास ये कार्ड हो सकता है कि वो उसका मिसयूज करे, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हम इसको डिपार्टमेंट को सरेंडर कर चुके हैं। तो इससे आप मिसयूज होने वाली परेशानी से बच जाएंगे। तो डेथ सर्टिफिकेट के साथ पैन कार्ड और एक कवरिंग लेटर टू द कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको हैंड ओवर कर दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्ड होता है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसका भी अगर मिसयूज अगर कोई कर लेता है तो हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट के दौरान इस कार्ड का मिसयूज हुआ हो और उससे परेशानी परिवार को झेलना पड़े, तो उसको भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस को भी आरटीओ को वापस करना चाहिए। प्रक्रिया सेम वही रहेगी कि एक कवरिंग लेटर आरटीओ के नाम पे कि हम ये एक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सो एंड सो ये हम सरकार को डिपार्टमेंट को वापस कर रहे हैं। उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट और एक ओरिजिनल लाइसेंस की कॉपी और लेटर की आप रेसिप्ट ले लें जिससे कि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। फिर आपके पास कोई परेशानी नहीं होगी अगर कोई इसको मिसयूज भी करता है, अगर किसी के पास ये ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी रखी हो। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों वो होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आजकल आधार कार्ड हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आपको अगर टेलीफोन का कनेक्शन लेना हो तो आधार कार्ड, आपको गैस कनेक्शन लेना है तो आधार कार्ड वगैरह वगैरह, सब जगह आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। वो भी उस डॉक्यूमेंट को भी लोग मिसयूज कर सकते हैं। आपके नाम से टेलीफोन कनेक्शन ले लिया और फिर उसका कोई बिल नहीं भर रहे हैं तो वो पूरा बिल जो है आपके परिवार पर आ जाता है। तो दोस्तों इसमें भी यही प्रक्रिया रहेगी कि सरकार कंसर्न डिपार्टमेंट को एक कवरिंग लेटर बना के उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट लगा के और आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लगा के आप डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दीजिए और उस लेटर की कॉपी ले दीजिए। तो इसके पास कोई आपको इस कार्ड का मिसयूज नहीं कर पाएगा। चौथी बात दोस्तों ये है कि बैंक अकाउंट भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें अगर आपके दिवंगत के 3-4 अकाउंट्स हों अलग अलग, सेविंग्स भी और करंट भी, अगर वो बिजनेस करते हैं तो उन तीनों चारों अकाउंट में से कोई एक अकाउंट आप उसको रखें
और बाकी अकाउंट को वो आप बंद करके और उसका पूरा का पूरा पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज़ नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि सरकारी जैसे पेंशन है और जो भी पैसा आपको सरकार से लेना है, LIC से लेना है, तो वो सब पैसा आप एक ही अकाउंट में रखें जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है पेंशन डिपार्टमेंट। पेंशन डिपार्टमेंट में भी आप जो है एक कवरिंग लेटर के साथ डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आप उनको दे दीजिए और उनसे रिसिप्ट ले लीजिए कि हमारे पिताजी या हमारे माताजी दिवंगत हो चुके हैं, तो हमारा जो इनका जो भी पेंशन अमाउंट है वो इस फलाना अकाउंट जो लेटर में आप मेंशन कर दीजिए इसमें क्रेडिट कर दिया जाए। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि कई केसेस ऐसे हो चुके हैं कि उनके दिवंगत होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके उनको यूज़ किया गया है। जाते जाते दोस्तों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब परेशानियों से बचने के लिए मेरा लोगों से निवेदन है कि वो एक विल तैयार करके जाए। अगर विल है तो सब काम आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि कई केसेस ऐसे देखे हैं मैंने जिसमें विल नहीं बनी है और उनको डिवीजन करने में परिवार वालों को दिक्कत आती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपके विचार, आपके कमेंट्स हमारे YouTube चैनल में आप दर्ज कर दीजिए, जिससे कि हमें आपके विचारों से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। दोस्तों, कल फिर हम एक नए मुद्दे पर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, साधुवाद।